हेलो स्टूडेंट्स, देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस में आगे बढ़ेंगे। हम बात कर रहे थे डाइल्यूट एस्टोजोफोर जो ग्रुप है उसके एनायंस की। एनायंस के क्वालिटेटिव टेस्ट में मैं ज़रा समराइज कर दूं आपको, तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट पढ़ लिया था, सल्फाइड पढ़ लिया था, सल्फाइड पढ़ लिया, नाइट्राइड भी पढ़ लिया। और नाइट्राइड का बड़ा जोर शोर से बड़ा सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट ब्राउन रिंग टेस्ट के बारे में भी हमने बात की। किस तरीके से हम वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो सब भी हमने बात की है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टू मोर एनायंस इन द डाइल्यूट एस्टोजोफोर ग्रुप। कौन सा? एसीटेट आयन एंड थायोसल्फेट आयन। थायोसल्फेट आयन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं पहले एसीटेट आयन, द फिफ्थ एनायन ऑफ डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट एस्टोजोफोर ग्रुप। तो लिखो एसीटेट आयन। तरीका वही है, लेफ्ट साइड में रिएजेंट and this is reaction, inference and remarks. So now the fifth anion is acetate ion. Acetate ion की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो the first reaction, who is the group reagent? Dilute H2SO4 is the group reagent. Dilute H2SO4 के ही है सब। तो dilute H2SO4 acetate ions में मिलाओगे तो विनेगर लाइक स्पेलिंग कलरलेस वेपर्स आर इवॉल्व्ड। तो कलरलेस वेपर्स विनेगर स्मेलिंग इवॉल्व। विनेगर की एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट और स्मेल होता है, तो उससे पहचान पड़ जाती है कि दीज आर द वेपर्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो क्या हुआ? CH3 CO minus and H plus from H2SO4 and this form CH3COH की जो वेपर्स बनती हैं विनेगर स्मेलिंग वेपर्स आर इवॉल्व्ड आउट। सेकेंड, दूसरा टेस्ट है सिल्वर नाइट्रेट। एसिटेट्स आर मोस्टली सॉल्युबल, मेटल सॉल्ट ऑफ द एसिटेट आयन आर मोस्टली सॉल्युबल। जो एक कॉमन सा इनसॉल्युबल सॉल्ट है वो सिल्वर एसिटेट है, वो भी थोड़ा बहुत तो घुल ही जाता है, तो मतलब इट इज पार्शियली सॉल्युबल वी कैन से। तो थोड़ा कंसंट्रेट सॉल्यूशन लेना पड़ेगा AgNO3 का। तो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से कोई भी टेस्टिंग हो सकती है किसी आयन की प्रेसिपिटेट बना करके, तो वी डू इट। तो एसिटेट आयन का में आप कॉन्सेंट्रेट AgNO3 सॉल्यूशन मिलाओ, विच इज ए कॉमन रिएजेंट फॉर एनायंस। तो सिल्वर एसिटेट का PPT बन जाता है CH3COAg, दिस इज वाइट PPT। सो दिस इज अनदर टेस्ट। नाउ बेरियम क्लोराइड, ये बहुत कॉमन रिएजेंट है बट ये कोई टेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि एसिटेट आयन और बेरियम आयन आपस में कोई रिएक्शन नहीं करते, कि बिकॉज बेरियम एसिटेट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो Ba2 प्लस CH3CO माइनस, नो रिएक्शन। क्यों नहीं? मैं पहले भी समझा चुका हूं, कोई पहली बात नहीं है। सल्फाइड आयन में भी हमने बेरियम क्लोराइड का रिएजेंट यूज कहा था और ये कोई टेस्ट नहीं है, कैसे ऐसे करके बोला था, क्योंकि बेरियम सल्फाइड इज सॉल्युबल इन वाटर। तो यहां भी क्या है? बेरियम एसिटेट is water soluble. It is water soluble, so it is not a test, it is not a chemical reaction. अच्छा, reaction with concentrate H2SO4 plus ethanol। आप एसिटेट वेपर्स को एसिडिक मीडियम में कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में इथेनॉल के साथ थोड़ा सा वार्म करो, थोड़ा सा जेंटली हीट करो इसको, तो इट फॉर्म्स CH3CO C2H5 प्लस H2O। फ्रूट स्मेलिंग वेपर्स ऑफ स्टर्स इवॉल्व। आप जब कंसंट्रेट H2SO4 मिलाते हो इन प्रेजेंस ऑफ द इथेनॉल एथाइल अल्कोहल, तो एसीटेट जो है वो एस्टर बनाता है और एस्टर की एक फ्रूट स्मेलिंग वेपर्स होती हैं, सो दैट इज ऑल्सो इवॉल्व्ड।
और इन सभी टेस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, सबसे वाइटल टेस्ट है एसिटेट आयन का, वो है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन। वही टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई अगर आपसे ये कहे ना कि भाई एसिटेट आयन का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा है, तो आप क्या जवाब दोगे? रिएक्शन विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके लिखो। लास्ट टेस्ट मैंने लास्ट में लिया है, बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट। तो 5वां नंबर, ये पहले एक बार नोट कर लो, नोट इट डाउन। इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन कर लो। फ्रूट स्मेलिंग वेपर्स थोड़ी इवॉल्व होती हैं, स्मेल आती है, मतलब है तो ये लिक्विड ही, बट लिक्विड इज वॉलेटाइल, तो थोड़ी सी वेपर्स इवॉल्व होती हैं, तो इट इज नॉट कंप्लीटली गैस कमिंग आउट। सो लिक्विड फॉर्म भी ऑब्टेन होता है, बट थोड़ी थोड़ी वेपर्स आती हैं वार्मिंग करने पर, जिसकी वजह से पहचान पड़ती है। चलिए अब आ जाएं वापस अपने टेस्ट पर। कौन सा? रिएक्शन विद द न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। Fifth, reaction with neutral FeCl3 aqueous solution। तो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो इनिशियली ब्लड रेड solution is obtained, which on boiling forms brown red PPT of basic ferric acetate। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। एक ही टेस्ट याद रखना हो एसिटेट आयन का, तो वो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन है। तो फेरिक आयन के साथ इनिशियली ब्लड रेड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड एंड द रिएक्शन इज अ बिट complex in nature। 6CS3CO minus and 2H2O। It forms Fe3OH twice CS3COO 6। ये है ब्लड रेड सॉल्यूशन। अब ब्लड रेड और डीप रेड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड लाइक दिस, और इस सॉल्यूशन को बॉयल करो, बॉयल सॉल्यूशन को बॉयल करोगे तो इट फॉर्म्स FeOH twice CS3CO। दिस इज बेसिक फेरिक एसिटेट। The basic ferric acetate is formed, which is brown red PPT। So this is a very very important test। Initially the blood red solution is obtained, जिसको बॉयल करते हैं। सॉल्यूशन को बॉयल करने पर you get the basic ferric acetate which is brown red PPT और brownish red PPT। अच्छा, यहीं पे एक नोट भी आएगा, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन क्यों लें? क्योंकि फेरिक क्लोराइड जो है ना, पानी के अंदर कई बार हाइड्रोलाइज होता है और मीडियम को एसिडिक कर देता है, और फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो पीपीटी है वो रेडिश ब्राउन होता है। तो कई बार हमें लगता है कि रेडिश ब्राउन पीपीटी बन गया और वो ब्राउनिश रेड पीपीटी ये बन गया। तो ये नहीं है सिचुएशन। क्या बात है मैं समझाऊं। यूज न्यूट्रल solution of FeCl3 neutralized with सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर लो। एक्चुअली यूज न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 न्यूट्रलाइज्ड विद सोडियम कार्बोनेट। एक्चुअली FeCl3 का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो हाइड्रोलाइज कर जाता है,
to form FeOH thrice reddish brown PPT. एंड ये H+, और H+ क्या करेगा, एसीटेट आयन के साथ रिएक्शन करने के बाद एसिटिक एसिड बना लेगा। एसीटेट आयन तैयार बैठा है H+ के साथ रिएक्शन करके एसिटिक एसिड बनाने में, और कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन घट जाएगी, तो दिस टेस्ट विल नॉट बी विजिबल। व्हेन CH3CO- is concentration is decreased, no blood red solution is obtained, and reddish brown PPT of FeOH thrice is confused with what? FeOH twice CH3CO। मैंने बहुत ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरा टेस्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मतलब एसीटेट आयन को इसी टेस्ट से जाना जाता है। आप कुछ और भी याद ना करो ना, चलेगा कि आप बस एक ही रिएक्शन याद करके चले जाओ, आएगी तो यही रिएक्शन आएगी, यू मानो। सच एन इंपॉर्टेंट टेस्ट न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ में। एक बार पहले पूरी बात लिखो, तो मैं दोबारा समझाता हूं ये क्या कहानी है, मैं पूरी कहानी दोबारा समझाता हूं आपको, तो डू इट। नोट कर लिया? सुनो अब पूरी कहानी क्या है। देखो हम ये बात कर रहे हैं कि एसीटेट आयन का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट न्यूट्रल फेरिक। न्यूट्रल की क्या जरूरत है सर? अरे भैया है, वैसे तो टेस्ट बता दिया कि न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन से रिएक्शन कराओगे एसीटेट आयन की तो इनिशियली ब्लड रेड सॉल्यूशन मिलता है, यही अपने आप में टेस्ट है। जिसे बॉयल करेंगे तो यू विल गेट द बेसिक फेरिक एसीटेट। बात यहां खत्म हो गई। न्यूट्रल क्यों लें? एक्चुअली फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होता है आपने। आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको यह पता है कि फेरिक आयन जो है बहुत ज्यादा हाइड्रोलाइज करता है और पानी में ही फेरिक हाइड्रोक्साइड का रेडिश ब्राउन पीपीडी बना लेता है, बिकॉज द केएसपी ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड इज एक्सट्रीमली लो, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -38। 10 to the power -38 केएसपी वैल्यू ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड इज 10 to the power -38, और उसकी वजह से सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का हो जाएगा। और एसिडिक नेचर में H+ और एसीटेट आयन तो रिएक्शन करके एसिडिक एसिड बना लेंगे। क्यों? इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द 1/k ऑफ एसिडिक एसिड। अच्छा एक बात सुनो भाई, बच्चे कई बार सोचते हैं कि यार ये पता नहीं क्या क्या पढ़ा देते हैं, वो सर ने तो बस सिंपल टेस्ट बताया, हमें याद हो गया, ट्रिक और सिखा दी। तो सीख लो ट्रिक, मैं तो मना थोड़ी कर रहा हूं ना भैया। एडवांस्ड की तैयारी हो रही है, जेई एडवांस्ड। जेई मेन में तो आते भी ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा, ये डीपली क्वेश्चन दे डोंट आस्क। प्रैक्टिकल मैनुअल्स होता है आपका जो स्कूल लेवल का होता है, उसमें से क्वेश्चन पूछ लिए तो पूछ लिए। ये तो मैं गहरी बात बता रहा हूँ। अब ओलंपियाड में क्वालिटेटिव एनालिसिस के क्वेश्चंस इसी तरीके के आते हैं कि व्हाई दिस न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन इज नीडेड। तो वही मैं बता रहा हूं यहां पर कि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं एडवांस्ड के लिए और फर्दर हायर एग्जाम्स लाइक नेशनल और इंटरनेशनल ओलंपियाड्स। इंटरनेशनल ओलंपियाड से तैयारी कराते हैं तो यही बात तो बताई जाती है जो आपको हम यहां बता रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलिसिस, और रेडिश ब्राउन पीपीपी बन जाता है और H+ एसीटेट आयन को खा जाता है। एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन जब घट जाती है तो वो ये टेस्ट ही नहीं देता। अरे जब यही ना होगा तो टेस्ट कहां से आएगा? ब्लड रेड सॉल्यूशन इज नॉट ऑब्टेन। हाँ, रेडिश ब्राउन पीपीडी बन गया और कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि रेडिश ब्राउन पीपीडी बेसिक फेरिक एसिडेट का है या क्या है। तो टेस्ट इज फेल्ड इफ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड इज नॉट टेकन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। जो पूरा पढ़ता हुआ आ रहा होगा ना, उसको ये पूरी बात समझ में आएगी। मैं तो लॉजिक के साथ पढ़ाता हूँ, क्वालिटेटिव भी। इनऑर्गेनिक इज ऑल्सो क्वाइट लॉजिकल। कई बार बोल देते हैं कि इनऑर्गेनिक रटने वाला है, रटने वाला नहीं, थोड़ा याद तो करना ही पड़ेगा चीज़ों को, बट सब कुछ लॉजिकल है। ईश्वर ने कोई चीज़ ऐसी नहीं बनाई जो इलॉजिकल हो। एवरीथिंग हैज गॉट द लॉजिक, एवरीथिंग हैज गॉट द रीजन बिहाइंड इट। तो गाइज ये था, नोट करो।
तो आखिरी आयन लेंगे इसके बाद में छठा थायोसल्फेट आयन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एनायन कौन? थायोसल्फेट आयन, हाइपो का एनायन। लिखो पूरी बात, ये नोट करो, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। सिक्स्थ एनायन इज S2O3 2- थायोसल्फेट आयन। S2O3 2- थायोसल्फेट आयन है। अच्छा, सल्फेट का ही डेरिवेटिव होता है, जैसे SO4 2- है तो ये S2O3 2- है, ये सल्फेट आयन और ये थायोसल्फेट आयन। इसी का एक सॉल्ट होता है Na2S2O3, इसे बोलते हैं हाइपो सॉल्यूशन। इसके एक्वस सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपो सॉल्यूशन। हाइपो सॉल्यूशन इज वेरी मच यूजफुल, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्यों? क्योंकि ये हाइपो सॉल्यूशन जो है बहुत कॉमनली यूज्ड एज ए फिक्सर सॉल्यूशन इन द फोटोग्राफी, एज ए एंटी क्लोर ऑल्सो। एंटी क्लोर मीन्स एंटी क्लोरीन, क्लोरीन का दुश्मन। कैसे आएंगे बताएंगे बात को। तो इसकी स्ट्रक्चर भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है केमिकल बॉन्डिंग में। स्ट्रक्चर एक्चुअली ये होती है S डबल बॉन्ड O, S- O-। एक ये भी स्ट्रक्चर होती है, एंड द रेजोनेंस इट शोज लाइक दिस, S डबल बॉन्ड S, O-, O- डबल बॉन्ड O, बट दिस इज मोर स्टेबल। First is more stable structure, क्योंकि SS डबल बॉन्ड इज नॉट ए वेरी स्टेबल डबल बॉन्ड, तो SS डबल बॉन्ड इज नॉट हाईली स्टेबल, तो जनरली दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल एंड सल्फर इज वेरी फेमस फॉर कैरिंग नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान दो, सल्फर सल्फर का सिंगल बॉन्ड स्टेबल होता है, डबल बॉन्ड हाईली अनस्टेबल है, बट कुछ तो फॉर्म रहेगी। तो आउट ऑफ दीज टू विच इज मोर स्टेबल? फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। कई बार स्टूडेंट सेकंड वाले को बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं, सल्फर सल्फर का डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता। कहां बना देखा आपने? इट इज रेयरली एग्जिस्टिंग। तो सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड बनाता है लाइक दिस, डबल बॉन्ड बना सकता है बट दैट इज अनस्टेबल। तो इस तरीके से आप याद रखें। तो ये स्ट्रक्चर थी गाइज। अब थायोसल्फेट आयन है, क्या रिएक्शन है? पहला तो डाइल्यूट H2SO4 का ही रिएजेंट है, तो लिखो फर्स्ट डाइल्यूट H2SO4 थायोसल्फेट आयन एक्वस सॉल्यूशन में आप डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl ले लो। डाइल्यूट HCl ही ले लो यहां, तो डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराओ इसकी। तो डाइल्यूट HCl से जैसे ही एसिडिक मीडियम में आप रिएक्शन कराते हो, सल्फर का येलो व्हाइट पीपीटी प्लस SO2 गैस इज इवॉल्व्ड आउट प्लस H2O, येलो व्हाइट पीपीटी ऑफ अच्छा, कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर येलो है कि व्हाइट है? देखो शुरुआत में ये व्हाइट पीपीटी मिलता है एंड व्हाइट पीपीटी इज कॉलॉइडल पीपीटी, और कॉलॉइडल पीपीटी धीरे धीरे समय के साथ पीला पड़ने लगता है। इट बिकम्स येलो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रोम्बिक सल्फर। तो इनिशियली दिस प्रेसिपिटेट ऑफ द सल्फर इज कॉलॉइडल सल्फर, कॉलॉइडल व्हाइट पीपीटी। धीरे धीरे इट कन्वर्ट्स टू द रोम्बिक सल्फर बिकॉज सल्फर का सबसे स्टेबल फॉर्म रोम्बिक सल्फर है, नॉट इवन द मोनोक्लिनिक सल्फर। हालांकि कलर ऑफ द रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक बोथ इज येलो। तो initially it is colloidal white and later it converts to the rhombic yellow sulfur and SO2 gas is evolved out. ये एक distinction test है, distinction from SO3 2-। अब कोई कहने लगे कि सल्फाइट आयन भी तो हमें SO2 गैस देगा एसिडिक मीडियम में। सल्फाइट आयन एसिडिक मीडियम में इट गिव्स ओनली द SO2 गैस प्लस H2O। तो दिस इज द डिस्टिंक्शन। थायोसल्फेट आयन और सल्फाइट आयन में व्हाट इज द डिफरेंस? सल्फाइट आयन एसिडिक मीडियम में केवल गैस इवॉल्व करेगा, कोई पीपीटी नहीं बनाएगा, जबकि थायोसल्फेट विल फॉर्म द येलो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सल्फर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट।
सो दिस फर्स्ट टेस्ट इज सेल्फ इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, डिस्टिंक्शन टेस्ट है ये. सेकेंड, रिएक्शन विद I2 और KI3 सॉल्यूशन. अब देखो I2 तो पानी में सॉल्युबल होता नहीं, तो एक तरीके से I2 या I3 माइनस वो एक ही बात होती है. एक्वस सॉल्यूशन में I2 बहुत कम सॉल्युबल है, उसे सॉल्युबल करने के लिए हमें KI मिलाना पड़ता है ताकि KI और I2 रिएक्शन करके KI3 बना लें, I3 माइनस. ये H2O3 2 माइनस ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है एंड दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये टेस्टिंग में भी काम आता है. इट फॉर्म्स I माइनस प्लस I2 will be estimated as 4O6 2 minus tetrathionate ion. इसे बोलते हैं थायोसल्फेट आयन और ये टेट्राथायोनेट आयन. सो दिस इज ऑब्टेन्ड, सो दिस इज द रिएक्शन. तो एक तरीके से हाइपो इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन. हाइपो सॉल्यूशन, हाइपो मतलब Na2S2O3 solution is used for quantitative estimation of I2. तो quantitative estimation of I2 is done with the help of standard hypo solution. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे. हाइपो सॉल्यूशन इज ए प्राइमरी टाइट्रेंट. अब ये प्राइमरी टाइट्रेंट, सेकेंडरी टाइट्रेंट क्या होते हैं, इसके लिए तो आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट टाइट्रेशंस जो होते हैं वो पढ़ना होता है. गाइस ये नोट करो, 2 रिएक्शन हमने लिख ली. मोर रिएक्शंस विल टेक अप. कमिंग टू द थर्ड वन, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन. बहुत ही कॉमन रिएजेंट है फॉर टेस्टिंग एनायंस. तो थायोसल्फेट आयन के साथ बेरियम आयन जो है इट फॉर्म्स द वाइट प्रेसिपिटेट. तो BaS2O3 वाइट PPT इज फॉर्म्ड. सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. ये सब इंपॉर्टेंट टेस्ट है. थायोसल्फेट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एनायन. तो सिल्वर आयन के साथ में S2O3 2 माइनस, it forms the precipitate Ag2S2O3. So white precipitate is formed. Unstable है ये, अनस्टेबल होता है और ये रखे रखे ऑन स्टैंडिंग. ऑन स्टैंडिंग का मतलब खड़े खड़े नहीं, रखे रखे भैया. कुछ छोड़ दिया हमने घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए, तो ये अपने आप ही डिकम्पोज हो जाता है Ag2S ब्लैक PPT and converts into SO4 2 minus. अच्छा, एक्सेस में डिसॉल्व हो जाता है. एक्सेस ऑफ S2O3 2 minus, तो इट विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स AgS2O3 twice 3 minus. So this is the complex. आप तो जानते हो कि सिल्वर के मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड इन द कोऑर्डिनेशन नंबर 2. तो कॉम्प्लेक्स इन कोऑर्डिनेशन नंबर 2, complex in coordination number 2. सिल्वर के most of the complexes are formed in the coordination number 2. तो coordination number 2 में ये complex बनता है. So this is a soluble colorless solution. Colorless solution. हालांकि इसको बॉयल कर दोगे सॉल्यूशन को, then it gives black precipitate of silver sulfide. And this is SO2 gas is evolved out. This is another important test. सिल्वर नाइट्रेट के साथ में याद रखें, ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर सल्फाइड इज फॉर्म्ड. सिमिलरली लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन, लेड आयन के साथ भी थायोसल्फेट रिएक्ट करता है एंड फॉर्म्स PbS2O3 एंड दिस इज वाइट प्रेसिपिटेट, जिसको बॉयल करते हैं सॉल्यूशन को, तो PbS का ब्लैक PPT इज फॉर्म्ड. सो द ब्लैक प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड ऑफ PbS. नोट करें रिएक्शंस.
नोटेड। रिएक्शन विद KCN, कौन सी रिएक्शन हो गई थी? 5 हो गई थी शायद, 6th, देख लेना अपने हिसाब से। रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड्स एक्वस सॉल्यूशन, तो साइनाइड आयन H2O3 माइनस के साथ HCN माइनस थायोसाइनेट आयन बनाता है प्लस सल्फाइट आयन, और ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और थायोसाइनेट का टेस्ट तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है जब हम नाइट्राइट आयन पढ़ रहे थे। थायोसाइनेट आयन फेरिक आयन के साथ या फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ में FeSCN थ्राइस का ये एक एक्वस सॉल्यूशन बनाता है आयरन 3 थायोसाइनेट। दिस इज ब्लड रेड सॉल्यूशन, पहले पढ़ चुके हैं हम। अच्छा, मीडियम थोड़ा सा एसिडिक मेंटेन करते हैं, HCl भी मिलाते हैं, तो FeSCN थ्राइस इज फॉर्म, क्योंकि बेसिक मीडियम में फेरिक आयन हाइड्रोक्साइड का PPD बना देगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड इजीली, तो थोड़ा सा मीडियम एसिडिक मेंटेन करते हैं। तो फेरिक आयन की रिएक्शन या फेरिक क्लोराइड इन द एसिडिक मीडियम इज रिएक्टेड विद HCN माइनस टू फॉर्म द आयरन 3 थायोसाइनेट विच इज ब्लड रेड सॉल्यूशन। ये टेस्ट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। ये तो Fe3+ का भी क्वालिटेटिव टेस्ट है, पहले भी आ चुका है और भी आपके सामने आगे आएगा। नाउ कमिंग टू द फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, FeCl3 सॉल्यूशन। Fe3+ के साथ में एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2O3 माइनस रिएक्शन करता है, तो शुरू में तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है FeS2O3 ट्वाइस माइनस, ये डार्क वॉयलेट सॉल्यूशन। ये डार्क वॉयलेट सॉल्यूशन होता है जो कि फर्दर Fe3+ से रिएक्शन करके Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है प्लस S4O6 माइनस। इसको ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 2Fe3+ प्लस S2O3 माइनस एक्वस 2Fe2+ प्लस S4O6 माइनस एक्वस। Ultimately, thiosulfate is a good reducing agent and Fe3+ is a good oxidizing agent. So it is a redox reaction. So this is the reaction. ये याद रखेंगे, नोट करो। एक दो रिएक्शंस और भी हैं, we are going to take। यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखेंगे। ये हमने ये कहा कि H2O3 माइनस इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक अच्छा रिड्यूसिंग है, माइल्ड भी लिखने की जरूरत नहीं है, इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब जैसे H2O3 माइनस है, अगर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, जैसे कौन I2 या Fe3+ के साथ रिएक्शन कराओ तो ये S4O6 माइनस में कन्वर्ट होता है। बट यही S2O3 माइनस, इसकी रिएक्शन अगर कोई पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराओ, जैसे KMnO4, क्लोरीन, ब्रोमीन वाटर, H2O2 एक्सेट्रा, इन सॉल्यूशन से रिएक्शन कराओ तो दे विल कन्वर्ट इनटू SO4 माइनस एंड बाकी सब ये तो सल्फेट में +6 में कन्वर्ट कर देंगे। ये +2 से +2.5 में आ गया 2.5। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे I2 हुआ, Fe3+ हुआ, दे विल बी एबल टू ऑक्सीडाइज थायोसल्फेट आयन इनटू टेट्राथायोनेट आयन, जबकि थायोसल्फेट आयन इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फेट और बाइसल्फेट आयन। सल्फेट और बाइसल्फेट वो एक अलग चीज है, HSO4 माइनस।
विद द हेल्प ऑफ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 सॉल्यूशन, क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, H2O2 एटसेट्रा, दीज आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू शुड रिमेंबर, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो बस हो गई रिएक्शन, एक लास्ट रिएक्शन और लिख लें ऑफ थायोसल्फेट आयन। ये जो क्लोरीन वाली रिएक्शन है ये तो बड़ी फेमस होती है एक्चुअली, एंटी क्लोर कहलाता है ये, H2O3 2 माइनस HSO4 माइनस ये बना लेता है प्लस Cl माइनस। ये एंटी क्लोर थायोसल्फेट और हाइपो इज कॉल्ड एंटी क्लोर। एंटी क्लोर मतलब क्लोरीन का दुश्मन। एंटी क्लोर, क्लोरीन का दुश्मन। क्लोरीन इज ए ब्लीचिंग सब्सटेंस। ब्लीचिंग मतलब कलर उड़ा देना, कलर रिमूव करना। ये ब्लू कलर की मान लो मैंने जीन्स पहनी हुई है, ये लाइट ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर का मैंने मान लो ये शर्ट पहना हुआ है, मैं चाह रहा हूं इसको लाल रंग रंगवा देते हैं, तो डाइज यूज करनी पड़ेंगी। ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं डाइज, तो पहले ऐसे थोड़ी कि इसको लाल कलर के में डुबो करके निकाल दो, नहीं, पहले इसको ब्लीच करके व्हाइट किया जाएगा। तो इसका जो ब्लू कलर है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, इसको रिमूविंग सब्सटेंस यूज करते हैं। द मोस्ट कॉमन ब्लीच इज क्लोरीन। क्लोरीन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड पावरफुल ब्लीच। तो ब्लीच करवा दिया इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन, उसके लिए ब्लीचिंग पाउडर भी यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज द सोर्स ऑफ Cl2। तो Cl2 से ब्लीच करवाया, धो दिया बढ़िया से, ये व्हाइट हो गई, बिल्कुल हो गई ब्लीच। धो दिया बढ़िया से, कितना भी धो दो, क्लोरीन के पार्टिकल्स, Cl2 के पार्टिकल्स अभी भी चिपके रहेगा इस पे। अब मैंने इस पर नया कलर लगाया, कौन सा, लाल रंग। लाल रंग की मैंने टी शर्ट पहनी मान लो, तो जहां जहां क्लोरीन का मॉलिक्यूल चिपका रह गया होगा वो उस लाल रंग को भी ब्लीच कर देगा। तो पता चला लाल रंग जब तो लाल हो गई, अगले दिन देखा तो कहीं कहीं व्हाइट कलर के स्पॉट आ गए। तो इट इज नॉन यूनिफॉर्म रेड कलर, सो दिस इज नॉट द गुड क्वालिटी। तो इसका मतलब फैब्रिक इंडस्ट्री के अंदर जब ब्लीचिंग करते हैं तो ब्लीचिंग क्लोरीन की मदद से करते हैं। तो ब्लीचिंग में Cl2 कहीं चिपका ना रह जाए, उसको बिल्कुल रिमूव करने के लिए वी वॉश विद हाइपो सॉल्यूशन। तो हाइपो सॉल्यूशन बचा खुचा क्लोरीन उसको भी रिमूव कर देता है एंड रिड्यूस टू Cl माइनस, खुद वो ऑक्सीडाइज होता है HSO4 माइनस में। तो थायोसल्फेट क्लोरीन को रिमूव करने में काम आता है। बचा खुचा क्लोरीन को चिपका रह गया हो ब्लीच फैब्रिक से, तो उसको हटाने के लिए हम थायोसल्फेट सॉल्यूशन का यूज करते हैं, इसलिए बोलते हैं एंटी क्लोर। एंटी क्लोर मतलब क्लोरीन का दुश्मन, क्लोरीन को हटाने वाला। याद हो गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कल को जेई मेन, जेई एडवांस में कहीं भी आ जाए तो कोई नई बात नहीं है ये। हालांकि हम पी ब्लॉक में थायोसल्फेट पढ़ाते हैं, हाइपो सॉल्यूशन पढ़ाते हैं, तो वहां पर इसकी बात करते हैं। गाइस लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट रिएक्शन। इसको हटा लो, फिर मैं लास्ट रिएक्शन ले लेता हूं। Note it down. नंबर तो मैं भूल जाता हूं, चलो 8वां ले लो, हटाओ। नाउ रिएक्शन विद द कॉपर क्लोराइड CuCl2। तो कॉपर 2+ के साथ रिएक्शन H2O3 2 माइनस CuS2O3 का ये पीपड़ी बन जाता है वाइट, जो कि अनस्टेबल है। ये अपने आप ही रखे ऑन स्टैंडिंग। एक्चुअली कॉपर 2+ भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये अनस्टेबल है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है Cu2 H2O3, this is also the white PPT, and S4O6 2 minus, this is formed. But अगर इसमें एक्सेस में ये मिला दिया जाए थायोसल्फेट आयन, एक्सेस ऑफ थायोसल्फेट आयन मिला दिया तो फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स Cu6 H2O3 5 4 minus soluble complex।
तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म। तो गाइस ये थी रिएक्शन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो सबसे पहली वाली थी कि आप जब एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो थायोसल्फेट आयन डिकम्पोज हो जाता है, जब ही तो कहते हैं कि ये रिएक्शन होती नहीं। H2S2O3 इज अनस्टेबल। क्या है ये? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इज अनस्टेबल। ये अनस्टेबल है, ये जिंदा ही नहीं रहता। इट इज नेवर इन द प्योर फॉर्म। और एसिडिक फॉर्म में, क्योंकि थायोसल्फेट एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल है, आप अगर कोशिश भी करो ना कि Na2S2O3 कोशिश करी हमने, इसको H+ मिला रहे हैं, तो बस ये सल्फर का पीपीडी बना लेगा, SO2 गैस इवॉल्व कर देगा, बट प्लस H2O प्लस Na+ जो भी आ गया जिंदा नहीं बचेगा। H2S2O3 कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बिकॉज एसिडिक मीडियम में ये अनस्टेबल है। तो एसिडिक मीडियम में थायोसल्फेट आयन डिकम्पोज हो जाता है, सल्फर का पीपीडी बन गया, SO2। ये फर्स्ट रिएक्शन थी, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं। तो गाइज ये थे एनायंस ऑफ द डाइल्यूट एस्टर्स ऑफ वो ग्रुप ओवर। एंड अब बात करेंगे एनायंस ऑफ कंसंट्रेट एस्टर्स ऑफ वो ग्रुप, जिसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडेट, नाइट्रेट एंड ऑक्जेलेट आयन, ये 5 आयन की बात करेंगे।